फ्रेंड्स, आपके आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने हार्डनेस वाले टॉपिक को आगे बढ़ा देखे हुए आज हम पढ़ेंगे बॉयलर ट्रबल्स। बॉयलर ट्रबल्स पे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बॉयलर ट्रबल्स, यानी बॉयलर्स में हॉट वाटर या कठोर जल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या परेशानियां आती है उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहले बॉयलर्स में परेशानी क्या होती है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर्स इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले काफी बड़े कंटेनर्स होते हैं जो लोहे के बने होते हैं और उसका काम सिर्फ इतना होता है पानी को बॉयल करना। जैसे कि इनका नाम से क्लियर है, बॉयलर मतलब बॉयल, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कंटेनर जिसमें पानी बॉयल होता है। जो कि इंडस्ट्रीज में होते हैं इसलिए काफी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। इनमें पानी बॉयल होता है, स्टीम जनरेट होती है और उससे आगे की जो उनकी रिएक्शंस हैं, जो उनकी इंडस्ट्रीज के वर्क हैं, जहाँ पानी की या उस स्टीम की ज़रूरत है वो उनके पूरे होते हैं। सो आइए शुरू करते हैं बॉयलर ट्रबल्स। अब पानी अगर हम इंडस्ट्री में हार्ड वाटर यूज़ करें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वाटर 2 टाइप्स का होता है, हार्ड और सॉफ्ट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ड वाटर अगर हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, बॉयलर्स में यूज़ करते हैं, तो हमारे बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो बॉयलर्स में मेनली 4 टाइप्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जिनमें से 2 को आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और 2 के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉयलर्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है स्केल एंड स्लज की, और जो सेकेंड प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्रीमिंग एंड फोमिंग की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केल और स्लज क्या होता है। स्केल और स्लज क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, जो ये आपने घरों में भी देखा होगा, आपको सबको पता होगा। बस ये टर्म्स केमिस्ट्री के हैं इसलिए शायद नए नए लग रहे हैं, अदरवाइज सबको पता है कि स्केल और स्लज क्या होता है। देखो, जब हमने पता था कि हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है जब हमारे पानी में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। हार्ड वाटर का मतलब क्या था, हमारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब जब पानी को हम बॉईल करेंगे, क्योंकि बॉयलर में क्या होता है, पानी बॉईल होता है, तो जब पानी को बॉईल करते हैं तो पानी तो उड़ जाता है, बॉईल हो जाता है, स्टीम बन जाती है उसकी, लेकिन वो सॉल्ट्स का क्या होता है, सॉल्ट्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे ना बॉईल, उसकी तो भाप नहीं बनेगी, तो वो सॉल्ट उस बॉयलर में नीचे ही इकट्ठा होने लगते हैं, जमने लगते हैं। सपोज ये आपका बॉयलर है और ये इसमें काफी सारा ये पानी भरा हुआ है, तो पानी तो धीरे धीरे भाप बन के, स्टीम बन के ऊपर जाने लगता है, लेकिन जो सॉल्ट इसमें मिले हुए हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनका क्या होगा, वो सॉल्ट्स यहाँ पे बॉयलर की इनर सरफेस पे इकट्ठा होने लगेंगे। इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, जैसा कि आपने घरों में देखा होगा, जब कभी घरों में खारे पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, वाटर सप्लाई जो होती है घरों में, अगर वो खारा पानी होता है तो हमने देखा है कई बार खारा पानी अगर बर्तनों में हम कंटेनर में बहुत टाइम तक भर के रखते हैं तो उसमें वाइट वाइट एक पपड़ी सी या परत सी जमने लगती है, दैट इज कॉल्ड स्केल। वो जो वाइट वाइट परत, सफेद परत जो हमारे घरों में भी बर्तनों में जमने लगती है, अगर हम हार्ड वाटर या खारे पानी को बहुत लंबे समय तक एक ही बर्तन में भर के रखते रहे तो वही होती है स्केल। ठीक है, सेम चीज है स्केल और स्लज, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है स्केल और स्लज में। तो ये जो पानी के भाप बनने के बाद जो उसमें सॉल्ट है वो क्या होता है, वो उसकी बॉयलर की इनर सरफेस पे इकट्ठा होने लगते हैं, जमने लगते हैं, इसे ही बोलते हैं हम स्केल और स्लज। अब एक ही चीज है तो हम 2 वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, हम 2 वर्ड्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हल्का सा डिफरेंस होता है। अगर ये जो परत है, ये जो पपड़ी जमी है, ये जो परत जमी है, जो सॉल्ट्स इकट्ठा हुए हैं सरफेस पे, अगर ये बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत मोटी लेयर बन रही है इसकी, बहुत हार्ड लेयर बन रही है जिसको कि इजीली रिमूव भी नहीं कर सकते हम, बहुत हार्ड है, तो हम उसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, अगर वो लेयर बहुत हार्ड है, बहुत थिक है, उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते तो हम उसको बोलते हैं स्केल। उसी की दूसरी तरफ अगर वो जो लेयर बनी है सॉल्ट्स की, अगर वो बहुत सॉफ्ट है, या हम बोले कि लेयर नहीं बन रही है, ऐसे पपड़ी तो बन रही है लेकिन वो ऐसे ऐसे पूरे में कहीं तो भी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके, वो इस तरीके से पूरे बर्तन में इकट्ठे हो जाते हैं, हार्ड लेयर नहीं बन रही है, या तो सॉफ्ट स्लाइमी जैसे जैसे जेली होती है
जस्ट लाइक जेली टाइप लेयर है तो जेली को तो हम इजीली हटा सकते हैं ना। तो अगर जेली टाइप लेयर है या पूरे में ऐसा बिखरी बिखरी सी लेयर बनती है, जेली जैसी सॉफ्ट स्लाइमी लेयर बनती है, तो हम उसको बोलते हैं स्लज। तो अगर ये मान लीजिए ये जो आपका वाटर है, तो बॉयलर की सरफेस पर अगर काफी थिक लेयर बनती है लाइक दिस, तो आप उसको बोलते हो स्केल। और उसी के दूसरी तरफ अगर वो जो लेयर बनती है वो ऐसे सॉफ्ट स्लाइमी लेयर बनती है या बिखरी बिखरी हुई बनती है, तो हम उसे बोलते हैं स्लज। ठीक है। तो हार्ड वाटर को बॉयलर में यूज जब भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली वाटर तो बॉयल हो जाता है, स्टीम बन जाती है, लेकिन जो सॉल्ट उसमें मिक्सड है, जो सॉल्ट उसमें डिजोल्व थे, वो बॉयलर की सरफेस पे इकट्ठा होते रहते हैं। अगर वो हार्ड लेयर बना के इकट्ठा होते हैं तो हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर वो सॉफ्ट स्लाइमी लेयर बना के इकट्ठा होते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पर स्लज फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज, स्केल और स्लज तो बन गया, ठीक है, स्केल हो या स्लज हो, प्रॉब्लम क्या है? बन रहा है, बनने दो, हमारा क्या जा रहा है, बॉयलर का क्या जा रहा है, हम पानी तो खत्म होगा और डाल लेंगे, है ना। क्या प्रॉब्लम है उस स्केल से और स्लज से? तो देखो दो प्रॉब्लम है। घरों में भी हमने देखा होगा, मोस्टली कूलर में हमने देखा है, कूलर में जो टंकी होती है अगर हम खारा पानी यूज करते हैं तो उस पर वाइट वाइट लेयर बन जाती है, और जब भी हम उस, क्योंकि वाइट लेयर बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सपोज इतनी मोटी आप मान लो लेयर बन गई, ठीक है। अब आप बॉयलर में पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो मतलब आप यहाँ से उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, आप हीट दे रहे हो। अब हीट पानी तक कब पहुंचेगी? इस लेयर को क्रॉस करके पहुंचेगी। तो जितनी ज्यादा ये लेयर मोटी होती जाएगी उतनी ही कम हीट पानी तक पहुंचेगी, यानी बॉयलर की एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो, पहला प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये एज एन ट्रबल काउंट होता है, कि पहली चीज तो ये है कि बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में ये लेयर आ जाती है जो पूरी की पूरी हीट को पानी तक पहुंचने नहीं देती, बीच में रोक देती है, कट ऑफ कर देती है, तो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरी चीज, अब हम मानते हैं जो हम इस लेयर को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो जैसे ये पता है लेयर स्केल है, हार्ड है, थिक है, तो हम उसे तोड़ने जाएंगे तो हो सकता है हमारे कंटेनर भी कहीं से डैमेज हो जाए, ठीक है ना। जैसे घरों में भी करते हैं, कई बार वो जम जाते हैं, उसको तोड़ते हैं तो हमारी कूलर की टंकी टूट जाती है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे तोड़ने जाएंगे, उसको ब्रेक करने जाएंगे, तो कई बार बॉयलर भी डैमेज हो जाता है। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि स्केल और स्लज के बनने से आपके बॉयलर के डैमेज होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके बॉयलर में अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हो तो स्केल फॉर्मेशन हो सकता है या फिर स्लज फॉर्मेशन हो सकता है। और ये एज एन ट्रबल जो है, क्या दिक्कत है, पहला बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, दूसरा बॉयलर डैमेज हो सकता है, तीसरा अगर डैमेज हो जाएगा तो हमको नया लाना पड़ेगा या उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में इंडस्ट्री का यानी हमारा खर्चा बढ़ेगा, नया लाएंगे तो भी हमारा खर्चा बढ़ेगा। हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसको कम से कम खर्चा हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है या बॉयलर की लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है, हमें नया लाना पड़ता है, तो ये खर्चा भी एक्सपेंसिव है, इससे नुकसान है हमें, ठीक है। तो ये तो पहली प्रॉब्लम हुई। पहली प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, स्केल और स्लज फॉर्मेशन होता है ना। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रीमिंग एंड फोमिंग। सो प्रीमिंग क्या होता है, प्रीमिंग मतलब जब पानी बॉयल होता है, जैसे मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका बॉयलर है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका स्टीम हो रहा है, स्टीम बन रही है, ठीक है। अब हमें पता है स्टीम में क्या होता है, पानी ही होता है लेकिन गैसियस फॉर्म में होता है, राइट। स्टीम क्या है, वाटर ही है लेकिन इन गैसियस फॉर्म। अगर ये गैस की जगह पानी लिक्विड फॉर्म में भी, मतलब गैस तो है, साथ में कुछ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी के ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदे उस स्टीम के साथ जाने लगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए जिसकी वजह से ये जो स्टीम बन रही है, जिसमें कि पानी को गैसियस फॉर्म में होना चाहिए था, गैसीय अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय गैस तो है लेकिन साथ में पानी कुछ लिक्विड फॉर्म में भी है, मतलब पानी की ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड स्टेट में हैं अगर वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इस प्रकार की जो स्टीम होती है इसको फिर हम बोलते हैं वेट स्टीम। वेट मतलब लिक्विड है, वेट मतलब गीला, तो वो स्टीम जो है वो गीली हो गई, राइट, पानी से। सो इस प्रकार की स्टीम को हम बोलते हैं वेट स्टीम।
और ये जो प्रॉब्लम है, मतलब वेट स्टीम बनने की जो प्रोसेस है या जो प्रॉब्लम हो रही है कि स्टीम हमारी नॉर्मल नहीं बन रही, वेट स्टीम बन रही है, इसको हम बोलते हैं प्रीमिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमिंग। तो प्रीमिंग क्या होता है? प्रीमिंग होती है वो प्रॉब्लम जिसमें कि बॉयलर में नॉर्मल स्टीम नहीं बनती, वेट स्टीम बनती है। वेट स्टीम का मतलब कि पानी में, मतलब जो पानी गैसेस फॉर्म में होना चाहिए था, गैसेस में तो होता है, पूरा लिक्विड नहीं जाता, ऑब्वियसली लिक्विड थोड़े उड़ेगा, पूरा लिक्विड नहीं होता, लेकिन कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदें उस भाप के साथ, उस स्टीम के साथ ऊपर जाने लगती हैं, जिसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं प्रीमिंग की। अब ऐसा क्यों होता है? ये मोस्टली होता है या तो आपका बॉयलर प्रॉपर डिजाइन नहीं है, बॉयलर आपका इम्प्रॉपर डिजाइन का है, तो कई बार वेट स्टीम की प्रॉब्लम होती है, या फिर एकदम से आप टेम्परेचर कम कर देते हो बॉयलर का, फिर एकदम से बढ़ा देते हो, मतलब आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख रहे हो, एकदम से कम कर रहे हो, एकदम से ज़्यादा कर रहे हो, फ्लक्चुएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा अगर बॉयलर के टेम्परेचर में, तो जो स्टीम होती है वो वेट स्टीम बनती है। और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली स्टीम से जो भी आगे काम होने वाला होता है वो वेट स्टीम की यूज़ होगी, तो वो काम थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है, प्रॉपर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। सपोज केमिकल इंडस्ट्री है, हम इस स्टीम के थ्रू केमिकल रिएक्शन कराने वाले हैं, तो अगर वेट स्टीम से हम वो केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये एज अ प्रॉब्लम या एज अ हमारी मुसीबत, परेशानी, एक डिफिकल्टी, ट्रबल की तरह से काउंट होती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट इज फोमिंग। फोमिंग क्या होता है? फोम का बताओ। फोम मतलब छाल। अगर इस पानी में, जो कि बॉयलर में पानी है, हार्ड वाटर है, अगर उस पानी में कंटिन्यूसली बबल्स आने लगते हैं, मतलब एक आ रहा है, फूट रहा है, आ रहा है, फूट रहा है, एक दो बार ऐसा हो रहा है, देन उसको हम कोई प्रॉब्लम नहीं बोलते, कभी कभी तो चलता है। लेकिन अगर ये बबल फॉर्मेशन या जो फोम की फोम मतलब छाल, बबल्स, अगर ये आपके बॉयलर की अपर सरफेस पर, यहाँ पर बॉयलर की अपर सरफेस पर कंटिन्यूसली हो रहे हैं, वो बबल्स लगातार बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं फोमिंग। इससे क्या होता है? इससे जो स्टीम फॉर्मेशन होती है, जो झाग बनते हैं, सॉरी, जो स्टीम फॉर्मेशन यानी जो भाप बनने की प्रोसेस होती है वो अफेक्ट होती है, कम होती है, रुक जाती है, सही नहीं होती, कई बार वेट स्टीम बन जाती है उस वजह से। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं हम फोमिंग। फोमिंग क्यों होती है? फोमिंग इसलिए होती है, कई बार हार्ड वाटर है, सॉल्ट्स हैं, उसमें कई बार अगर हम ऑयल भी मिक्स होता है, हार्ड वाटर है, इम्प्योर वाटर है, अगर ऑयल मिक्स होता है तो उसके वजह से, पानी और ऑयल की वजह से वहाँ पे बबल्स आने लगते हैं। तो अगर वो बबल्स कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फोमिंग। सो आज के लिए इतना ही, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि बॉयलर में कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, होती और भी हैं, आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हमने बात करी है स्केल, स्लज, प्रीमिंग एंड फोमिंग की। लास्ट से शुरू करते हैं। फोमिंग क्या होता है? फोमिंग मतलब फोम का बनना, यानी झाग बनना, बबल्स बनना। अगर आपके बॉयलर में आपने जो पानी लिया है उसमें झाग बन रहे हैं लगातार, तो उसको बोलते हैं हम फोमिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है मोस्टली जबकि आप पानी जो ले रहे हो बॉयलर में उसमें ऑयल ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, या सॉल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके झाग बनाते हैं, बबल बनाते हैं। दूसरा है प्रीमिंग। प्रीमिंग मतलब वेट स्टीम की फॉर्मेशन। जब बॉयलर जो स्टीम बनाता है उसमें अगर कुछ पानी की बूंदे यानी वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर लिक्विड फॉर्म में भी जाने लगता है, तो उस स्टीम को बोलते हैं वेट स्टीम, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रीमिंग की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है स्केल एंड स्लज। स्केल और स्लज, बॉयलर की सरफेस पर जब पानी बॉयल हो जाता है तो वो जो सॉल्ट होते हैं वो ऐसे ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं बॉयलर की सरफेस पर, क्यों? ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, वो थोड़े भाप बन के ऊपर जा रहे हैं, वो तो वहीं रहेंगे। तो वो जो सॉल्ट है वो बॉयलर की इनर सरफेस पे, बॉयलर के अंदर की सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं स्केल और स्लज। अगर ये सरफेस, ये परत, ये लेयर काफ़ी हार्ड है, थिक है, तो होता है स्केल, और अगर ये सॉफ्ट स्लाइमी है, इजीली रिमूव की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं स्लज। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनमें से कुछ के बारे में हमने आज डिस्कस किया, कुछ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप इट क्लियर होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।